गिर गया, सारा गिर गया, ये भी आ जाएगा। सॉरी, चलो कोई नहीं। ये अच्छा, ये आपकी अपनी गाड़ी का नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये आपके भाई ने कहा है, ये अली ने इन्होंने मुझे इशारा किया गाड़ी को भगाओ। कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा आप लोगों का एतराज़ होता था कि ये मेन ब्लू वर्ल्ड की जो है ना सीन्स, यही हमें देखने को मिलते हैं और कहीं और क्यों नहीं जाते। तो आज का रिव्यू हम इस्लामाबाद से कर रहे हैं। मेरे साथ कासिम मौजूद है। कैसे कासिम, आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दीजिए। जी, ये BMW iX M60 है, ठीक है, और दिस इज मॉडल 2023, ठीक है, और राइट नाउ दिस इज द ओनली व्हीकल दैट इज इन ऑन द रोड्स इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने पहले से iX 40 का भी किया था, 50 भी होती है, और दिस इज 60, और 60 के अंदर M जो है टॉप ब्रांड है। 60 में आता ही M है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में M जो मैं हमेशा बात करता हूँ, खाली लोगों ने वो मोनोग्राम एक लेके लगा देते थे। तो इसके अंदर iX 50 और अगर 60 का कंपैरिजन करें तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस? एक तो बैटरी पैक का फर्क होगा। बैटरी पैक का 50 और M60 की बैटरी सेम है, ठीक है। उसकी रेंज है 625, इसकी 585 है किलोमीटर, ठीक है। दिस इज व्हाट BMW क्लेम्स, लेकिन इसकी रेंज कम होने की वजह से इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। इसका नॉट 200 ज्यादा होगा ना? इसका नॉट 200 ज्यादा। मैं आपको हॉर्स पावर का कंपैरिजन बता देता हूँ। iX 50 का 523 हॉर्स पावर है और 765 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसका 619 हॉर्स पावर एंड 1100 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 400 न्यूटन मीटर ज्यादा है उससे, 400 ज्यादा। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव फिगर है, मेरी कॉम्प्रिहेंशन से भी बाहर चलेंगे। हम थोड़ा उसको पीछे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जब आपने गाड़ी ली थी, तो क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान पूछता हूँ कि अर्ली अडेप्टर्स टू इलेक्ट्रिक कार्स वही लोग हैं जिनको या तो बहुत पावर का शौक है जी, या उनको एक बहुत महंगी गाड़ी हाफ प्राइस में मिल रही, जैसे कि e-trons वालों ने किया जी। आपके केस में मुझे पता है हाफ प्राइस वाली गाड़ी नहीं है फॉर श्योर। सो यू आर समबडी हु वाज लुकिंग फॉर गुड पावर फिगर्स, या आपको वैसे ही Why did you adopt to BMW इलेक्ट्रिक कार? टेस्ला समझ आती है, हमारे यहाँ पे e-tron का केस ये था कि वो 10 साल पुरानी क्रूजर की प्राइस में मिल रही थी। बिल्कुल। आपके केस में दोनों चीजें नहीं थी जी। Why did you choose? मेरा ये था कि फर्स्टली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई एम अ बिग BMW फैन। ठीक है। हमेशा से 5 सीरीज 7 सीरीज एक्टिव हाइब्रिड आई हैं, वही रखी हैं। ठीक है। तो इनिशियली मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी शौक था, क्योंकि आपने जो बात की है प्राइस विद कंपैरिजन टू पावर जो गाड़ी आती है जी, जी। वो जस्टिफाइड होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी मैंने e-tron रखी थी फॉर 5-6 मंथ्स। लेकिन उसकी डाउन साइड ये थी, द एक्चुअल रेंज दैट व्हीकल गेव वाज अराउंड 260। सो माइलेज में मार खाती थी। आप बड़े प्यार से चलाते हैं गाड़ी यार। मैं जी, मुझे तो 200 भी नहीं मिलती। मेरा पाँव हल्का है, बहुत ही हल्का है। मैं बता रहा हूँ 200-210 मैक्सिमम है। सो अगर ये गाड़ी BMW कह रही कि 585 देती है, तो एक्चुअली में मैं 500 प्लस इस गाड़ी से निकाल लूँगा। ठीक है। सो BMW के फ़ैन होने के नाते ही मैंने ये डिसीजन लिया। अदरवाइज लोग कहते हैं कि जी आपने कौन सी गाड़ियाँ कंपेयर की हैं, मैंने एक्चुअली में इतनी कोई कंपैरिजन गाड़ियों में रखा नहीं था। ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, BMW के अंदर ही अब iX जब आ गई तो i7 भी आ रही थी, और उसकी और उसकी प्राइस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। उसमें से दोनों में से चूज कैसे? i7 का ये था, तो एक देखें, सब पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात होती है अवेलेबिलिटी की। ठीक है। अगर पैसे भी हों, गाड़ी अवेलेबल ही नहीं होती। सो i7 स्टिल गॉटन टाइम जो रोड्स पे आने का, प्लस दैट इज अ सीडान। आई वाज लुकिंग फॉर एन SUV। अच्छा, प्लस आप बता रहे थे कि इसके अंदर भी तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है। इसको अराउंड 20 मंथ्स लगे हैं। इनिशियली आई ऑर्डर्ड एन iX 50, लेकिन फॉर सम रीजंस वो गाड़ी टाइमली आ नहीं रही थी। सो दीवान गेव मी एन ऑप्शन कि इसको आप अपग्रेड कर लें iX 60 के लिए। तो मैंने कहा जी व्हाई नॉट, फॉर फ्यू मोर मनी आई गॉट एन iX M60। अच्छा, और इसकी जो रेंज अभी आपने बताई, आप इसको भी हाईवे वगैरह पे ले गए? जी, अभी हाईवे पे लेके तो नहीं गया। आज मैं आता था इस्लामाबाद, रास्ते में देखा दीवान वालों ने चार्जर लगा दिया। दीवान ने बेरा की दोनों साइडों में चार्जर लगाया। दीवान का भी है, दूसरे भी है, लेकिन दीवान ने लगाया। बड़ी बात पुराना है, दीवान ने लगाया, और उन्होंने थोड़ा सा हमें यही थोड़ा किया था कि हम भी चार्जर्स नेटवर्क लगा रहे हैं। तो एक अट्रैक्टिवनेस उनकी तरफ से भी थी। आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जहाँ पे ऑडी ने 800 प्लस भेज दी और उन्होंने एक भी चार्जिंग यूनिट लगाने की कोशिश नहीं की, तो दिस शोज द डिफरेंस ऑफ अप्रोच फ्रॉम बोथ ऑफ द ग्रुप्स। मेरे ख्याल से आई एम इम्प्रेस्ड। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग आउट के, मतलब अभी मेरा ख्याल है iX इनकी डबल फिगर्स में भी होंगी मुश्किल से। ऐसे ही है, फिर भी उन्होंने उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है असल में वही बात है ना, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं जी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो आई थिंक ऑडी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पहले लॉन्च की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दीवान अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और फ्यूचर अपनी कस्टमर बेस बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। अच्छा जी, अब अगर इस गाड़ी के सीधा फीचर की बात करें, जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज मुझे लगी है वो इसके इंटीरियर का कलर है जी। सो ये एक स्पेशल ऑर्डर पे कलर है कि स्टॉक जी? ये दिस इज एन एड ऑन। बेसिकली जो गाड़ी में आता है वो आइदर बेज या ऑयस्टर कलर आता है। जो हमने करवाया हुआ है, दिस इज
known as Castania interior. ठीक है. Basically reddish ही है. सही So है. this is an add-on which doesn't come in a stock vehicle. ठीक है. अच्छा, इसका जो साउंड सिस्टम है मेरे से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा, क्या लिखा हुआ है? जी मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली iX50 तक जो स्पीकर्स आते हैं वो हार्मन कार्डन के आते हैं, लेकिन इसमें जो हैं ये बॉवर्स एंड विल्किंस हैं, और इस गाड़ी के अंदर 30 स्पीकर्स हैं. भाई यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ भी नजर आ रहे हैं, यहाँ भी नजर आ रहे हैं. उसका इट्स लाइक अ थिएटर, ऐसे ही है. तो देखें, अगर आप इंटीरियर भी देखें तो इट गिव्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक. हाँ नहीं, इसकी जो एक कलर की वजह से फील आ रही है, बिकॉज मैंने पहले iX का एक यूजर रिव्यू किया था, बट उसमें थोड़ा जैसे कहते हैं ना बेज होने की वजह से वो थोड़ा एक ऐसे मुझे लगता था कि बड़ा डल था. और दिस फ्यूचरिस्टिक कार इंटीरियर उसके साथ मैच नहीं कर रहा, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था, तो हम इसीलिए थोड़ी सी जरा अट्रैक्टिव कलर की तरफ. ठीक है. अच्छा, और इसके इधर जो स्टीयरिंग व्हील है ये इसकी बड़ी फ्यूचरिस्टिक शेप है जी. इसकी ये जो है ना खास तौर पे ये इसके जो क्रिस्टल कट्स हैं, सीट एडजस्टमेंट के टॉगल जो है इसका, और वॉल्यूम कंट्रोल है, दिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम Swarovski. ठीक है. और ये क्रिस्टल कटिंग में है. अच्छा, ये बताइए कि इसमें मोड्स कितने हैं? जिस तरह उसमें आता है ना वो टेस्ला में तो लुक्रेटिस मोड आता है जिसमें पता नहीं पागल ही हो जाती है गाड़ी, तो इसके कितने मोड्स हैं? जी इसमें 5 मोड्स हैं. अच्छा. दूसरे वेरिएंट्स में 40 और 50 की बात करें तो उनमें 3 ही मोड्स होते हैं. इसमें कौन कौन से? पर्सनल, स्पोर्ट और एफिशिएंट तीनों गाड़ियों में है. इसमें 2 एडिशनल मोड्स हैं, एक्सप्रेसिव एंड रिलैक्स. एक्सप्रेसिव में यू गेट द फुल आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल, और रिलैक्स में गाड़ी फुल कंफर्ट मोड में चली जाती है. इट गिव्स यू अ वेरी गुड फील. अच्छा, इसकी जो स्क्रीन है इसके अंदर कौन कौन से स्मार्ट फीचर हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी तो वैसे ही स्मार्ट होती है, मेरे जैसे नॉन टेक लोगों को तो समझ नहीं आती, लेकिन मैंने देखा जो टेकीज होते हैं, मतलब वो उसमें टेस्ला में एक फंक्शन है कि जी आप खड़े हो तो वो खुद चल के भी आ जाती है थोड़ी देर से बाद उसकी, वो जो मतलब काफ़ी ऐसी ऑप्शन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिल लगती है. बट अगेन व्हेन दिस अ फ्यूचरिस्टिक कार, तो इसके जो हेड ये है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें देखें आपकी सीट्स भी जो है ना वो भी स्क्रीन से कंट्रोल हो सकती हैं. सही है. गाड़ी रिमोट से ऑन हो जाती है बाहर से, खैर वो तो बाकी गाड़ियों में भी आती है, लेकिन इसमें M Sport का बैज भी गाड़ी के अंदर है, और एनी कंट्रोल्स दैट यू कैन डू मैनुअली वो सारे कुछ स्क्रीन से एडजस्ट हो सकते हैं. ये इसकी चाबी है, क्योंकि जो 7 सीरीज की चाबी है उसके अंदर मेरे ख्याल है काफी इन्फॉर्मेशन आ रही होती थी, बैटरी स्टेट जो आपकी एक्टिव हाइब्रिड वगैरह थी, तो इसमें ही वो चाबी के अंदर वो नहीं है. इसमें भी नहीं है. बट इज देयर एनी स्मार्ट फंक्शन जो ऐप अपने फोन पर डाल के अपनी गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी वो ये है, यू कैन मेक मल्टीपल, यू कैन डू दैट, एंड इट इवन गिव्स यू द लोकेशन वेयर योर कार इज पार्क्ड. ठीक है. तो वो एक अच्छी फीचर है जो BMW ने इन्फोर्स की है. सही सही सही. ठीक है. अच्छा, इसकी जो पैन रूफ है इसके बारे में भी आप बताते हैं कि इसकी शायद कलर चेंज होता है? इसका कलर नहीं चेंज होता. बेसिकली अभी 2 मोड्स हैं इसके, एक तो ट्रांसपेरेंट है जिसमें से आपको सनलाइट वगैरह आएगी, द अदर व्हेन यू पुश द बटन तो वो बिल्कुल जो है डार्क हो जाते हैं और बाहर से सनलाइट नहीं आती. तो पाकिस्तान के यानी जो समर्स हैं उनके लिए इसका इलाज है, क्योंकि अक्सर लोगों को टाइकन में ये मसला था, वो टाइकन वाले कहते थे जी बहुत ज्यादा हीट आती है, हालांकि वो भी 7 लेयर ग्लास था, बट फिर भी उसके साथ इश्यूज थे लोगों को. अच्छा जी, और अगर इसके फीचर्स की बात करें, पीछे भी ये बता रहे थे आपके इसके अंदर चार्जिंग के पोर्ट्स अवेलेबल हैं. पीछे दोनों सीटों के पीछे जो है वो 2 USB पोर्ट्स हैं. सही है. फिर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है. गाड़ी के अंदर हॉट सीट्स, कोल्ड सीट्स, मसाज सीट्स और ये फीचर्स हैं. सो अगर आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ADAS की सारी फीचर्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं. अच्छा, फॉर सेफ्टी. और इसके ADAS फीचर्स मेरा ख्याल है विल मच मोर रिलायबल देन द चाइनीज वेरिएंट, जो पाकिस्तान में हमने चाइनीज ADAS देखा है. हाँ, जो आप वो कभी साथ देता है कभी नहीं देता. जी देखें, जर्मन टेक्नोलॉजी फेमस इसी वजह से है कि जितने R&D पे वो पैसा लगाते हैं, दैट इज प्राइमरीली बिकॉज वो अपने क्लाइंट्स को एक सेफ्टी का गारंटी देना चाहते हैं. सही. अच्छा, इसका ये जो ब्लैक रूफ जो है ना लाइनिंग, ये भी मेरा ख्याल है इसके इंटीरियर कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. अच्छा जी, कोई ऐसी अक्सर चीज़ों में मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेंज एंग्जाइटी इज द बिगेस्ट थिंग. जिस तरह आपने बताया आपने e-tron रखी थी, तो कितना बड़ा फैक्टर इसकी रेंज का था? बिकॉज आई थिंक 500 प्लस इज वेरी डिसेंट माइलेज. मतलब अगर आप लॉन्ग हॉल पे जा रहे हैं विदाउट एनी चार्ज यू कैन रीच फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, व्हिच इज अ वेरी प्रैक्टिकल ड्राइव. बिल्कुल. देखिए, चार्जिंग का फैक्टर e-tron की केस में वैलिड था, चाहिए, लेकिन उसके टाइम पे भी जो आप चार्जिंग एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं इतनी मुझे नहीं थी. आई टुक दैट व्हीकल टू पेशावर. सही है. पेशावर भी लेके गया, वहाँ एक दोस्त की गारंटी पे लेके गया कि 3 फेस चार्जर लगा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका चार्जर जल गया. सो हार्डली एक और डॉक्टर साहब के घर से गाड़ी चार्ज की, तो आपको पता है कि डोमेस्टिक चार्जर पे टाइम बड़ा लगता है. आप तो मेरा वाकया सेम से मैं तो वापसी पे जब हम आए हैं तो लिटरली सब कुछ डिस्प्ले वगैरह ऑफ करके आए थे, लेकिन वो ये नहीं था कि गाड़ी रुक गई तो क्या करें, रुक गई तो ट्रेलर मंगवा लेंगे. लेकिन इसके केस में वो सेफ्टी और सिक्योरिटी रेंज की सेंस में है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. 200 वाली जो 230 वाली मेरे साथ भी एक ही हुआ है. e-tron GT हमने हमारा फैसलाबाद शो था,
तो मैं लेकर चला गया, रास्ते में वो चार्जर है पिंडी भटिया पे, वो चार्जर खराब था, वो घंटे में उसने 10% किया। मैंने कहा भाई शो पे जाना है, शो पे गए, फैसलाबाद में दोस्त ढूंढे जिनके घर चार्ज पे लगाया, 8 घंटे में चार्ज हुई। वापसी में गूगल मैप खोल के किलोमीटर टू किलोमीटर देख रहे थे, अब एसी बंद कर दो, अब लाइट बंद कर दो, अब डेक बंद कर दो। When I reached home, it has a range of like 6 kilometers, I guess. अच्छा। तो वो उस लिहाज से उसमें somewhat more or less मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी हाँ, वो मैं कह रहा हूँ सेम थी, बट इसमें 500 इज लाइक वेरी सेफ। अगर आप मतलब 380 किलोमीटर है, होम टू होम भी जाके 450 हो जाएगा। बिल्कुल। एंड इफ यू ड्राइव विद इन लिमिट तो फिर कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके अंदर ऑडी के अंदर अगेन मुझे ये मसला ये आया कि हम जब लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी तो कहते हैं जी नॉन सर्विसेबल कार है, बट उसके थोड़े थोड़े अरसे बाद आपने भी बेचा होगा कि आपको सॉफ्टवेयर के नाम पे टीका लगता है। करते हैं, इसमें भी लगता है। इसमें देखिए हमें ये उनने बिल्कुल एजुकेट किया है। ये साल में 2 इंस्पेक्शंस हैं इसकी, ठीक है, और जो ब्रेक्स वगैरह हैं वो 40,000 पे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि इसका काम नहीं है, जैसे एसी फिल्टर, एयर फिल्टर है, ये तो चेंज होंगे, ठीक है। सो वो उन्होंने प्रॉपर्ली क्लाइंट को एजुकेट किया हुआ होता है, सही है। और अदर देन कि इसकी अगर 0 to 100 आप चार्ज करें ना, इसकी बैटरी 105 किलोवाट की, तो जो आजकल कमर्शियल चार्जर्स लगे हुए हैं ये 70 पर यूनिट में कर रहे हैं, मोटरवे वाले थोड़े महंगे हैं, सही है। तो कार करा के अगर 7,000 रुपए में आजकल आपको अराउंड चले 500 किलोमीटर भी रेंज मिल जाती है, so that is good enough। चार्जिंग टाइम कितना है, मतलब अगेन अगर आप इसको डोमेस्टिक चार्जर पे लगे और कमर्शियल? जी, कमर्शियल चार्जर पे इट टेक्स 1 आवर, और डोमेस्टिक चार्जर 0 to 80 के 0 to 100? 0 to 100, 0 to 80 इज इन 30 मिनट्स। अच्छा, जो टॉप एंड पे हाँ, वो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है उसका, तो वो जो है वो फर्दर 30 मिनट्स है, ठीक है। और डोमेस्टिक चार्जर पे जो घर में लगा हुआ है दैट टेक्स अराउंड 5 to 6 आवर्स, सो दैट इज अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ओवरनाइट अगर आपने लगाई भी हो तो इट्स गुड इनफ। बिल्कुल सही है। तो उस लिहाज से भी मैं आज इकोनॉमिक सेंस बता रहा था, हमारे दोस्त हैं जैन, उन्होंने EQS लिया, तो उस दिन भावलपुर से लाहौर आए थे, तो हमने ये देखा था कमर्शियल चार्जर पे वही 7 से 8 हज़ार रुपए लगे थे। अच्छा। अगर आप डोमेस्टिक घर पे करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, अगर सोलर लगाया हो तो मेरा ख्याल 2000 हो जाएगा, फिर तो लुशी हो जाएंगे। अच्छा, कोई चीज़ जो मिस करते हो अक्सर इंसान जब गाड़ियाँ लेता है ना, तो मेरी तो मसला है कि मेरी जो लिस्ट है ना ख्वाहिशात की खत्म नहीं होती। अच्छा, सो एनीथिंग दैट यू मिस इन दिस? देखिए मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं कि ये गाड़ी आपको सब चीज़ें दे रही है जो कि किसी एक गाड़ी से डिमांड होती है, सही है। मैंने 911 टर्बो भी रखी थी 2017 में, सो दैट इज कंसीडर्ड एज सुपर कार। जी जी, वो अंडर 3 सेकंड है ना, वो अंडर 2.9 सेकंड में करती है वो। सो दिस व्हीकल ऑल्दो इसका वेट जो है इज 2700 kgs, ठीक है, बट अगर आप इस गाड़ी की पिक को कंसीडर करें ना, सही है, सो मुझे ये गाड़ी फुल ऑन परफॉर्मेंस दे रही है, सही है। सो मेरे से अगर आप पूछा जाए तो दिस व्हीकल हैज एवरीथिंग दैट आई हैड आस्क्ड फॉर, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मिस कर, मुझे नहीं लगा। अच्छा, मुझे लुक वाइज तो बहुत खूबसूरत है, अगली जो की ग्रिल है जी वो थोड़ी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जो, बल्कि एक चीज मैं मिस कर गया, जो M60 में बाहर की जो डिटेलिंग है वो टाइटेनियम ब्रॉन्ज में आती है, सही है। फ्रंट ग्रिल के आप अंदर जो लाइनें देख लें, आप साइड विंडोज पे देख लें अक्रॉस द व्हीकल, सो दैट कम्स इन टाइटेनियम ब्रॉन्ज, तो वो ब्लैक गाड़ी को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। सो आप अंदर भी बैठे, जो आपने फ्यूचरिस्टिक बात की, अंदर भी बैठे तो इंटीरियर भी इज इक्वली फ्यूचरिस्टिक। नहीं, मैं बता रहा हूं इंटीरियर कलर से तो बहुत ही प्यारी लग रही है। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, इसकी सर्विसिंग की भी होगी, आपने रजिस्टर करा ली? रजिस्टर अभी नहीं करवाई, सिंस गाड़ी प्रोक्योर ही हार्डली आप कह लेंगे 15 डेज पहले आई है, सही है। सो रजिस्ट्रेशन जो है सिंस इस्लामाबाद से ही करवानी है, तो ये लोग विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक अजीब सी बहस आजकल चल रहा है, मेरे समझ से बाहर है ये बात कि कभी हमारे इलेक्ट्रिक हलाल होती है, फिर हराम हो जाती है, फिर मुस्तहब हो जाती है। बीच में सुना था कि ये जो ई-ट्रॉन्स और ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनकी रजिस्ट्रेशन लाख रुपए के अंदर है जी, उसमें भी मेजॉरिटी विद होल्डिंग था। उसमें भी देखें, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, ई-ट्रॉन की बारी भी जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। शुरू में लोगों ने लाखों रुपए दिए, फिर हजारों में जी। सो अभी भी कोई पॉलिसी आप कह लें कि डिफाइन नहीं हुई हुई, जैसे आप खुद मेंशन करते हैं कि प्रोविंस वाइज अलग लॉज हैं, और वो भी चेंज होते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने ई-ट्रॉन रजिस्टर कराई थी 80,000 रुपए में, उसमें से भी 60,000 रुपए विद होल्डिंग था। अच्छा, ठीक है जी। अभी एक दोस्त ने करानी थी, उसने मुझे भेजा 9 लाख रुपए। मैं कहा तुम पागल हो, रजिस्ट्रेशन का तो खर्चा बदल गया। फिर मैंने देखा जी उसमें CVT भी डाल दिया, विद होल्डिंग भी डाल दिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 60,000 ही है। अच्छा, लेकिन विद होल्डिंग और CVT के नाम पे डाल के तकरीबन 9 लाख रुपया था। अभी हमारे दोस्त है बिलाल, उसने टेस्ला ली है, तो उसकी भी मैंने कल रजिस्ट्रेशन चेक की तो 6 लाख 7 लाख। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इज कंफ्यूज कि उन्होंने इलेक्ट्रिक पॉलिसी लानी है नहीं लानी। इलेक्ट्रिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुरू में बड़े नारे थे कि हम टोल नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, एंड पे सारा कुछ। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी नहीं सर, बहुत सी है। और मेरा ख्याल है कि जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी पाकिस्तान में जो है ना, लोग कहते हैं फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, वो तब तक नहीं आ सकती बिकॉज ये हैंड पिक लोगों के हाथ में रह जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर वो पॉलिसी को कंसिस्टेंट नहीं रखते। सही, ऐसी बात, सही। अच्छा, इसके अंदर जो टायर्स हैं वो
RFTs हैं कि नॉर्मल है? ये बेसिकली RFTs हैं। वैसे तो RFT टायर्स के अंदर जो है इनफोर्स्ड वॉल्स होती हैं। हाँ जी। लेकिन इस वाले में एक फर्दर टेक्नोलॉजी भी है कि फोम है। सो कहते हैं कि जो RF टायर्स जो हैं 50-60 किलोमीटर बाद फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है। ये इनकी लॉन्गेटिविटी ज्यादा है, सिंस फोम वाला एलिमेंट भी इनके अंदर है। एक जो सुनील भाई मुझे जो चीज के पैसे पूरे होते हैं ना, जी जी, वो गाड़ी का लॉन्च, बस खत्म कर, गाड़ी का लॉन्च पूरे हो गए मेरे पूरे इसमें एक मेरे इंश्योरेंस के पैसे पूरे कर दे गई। इसमें ये मुझे आइडिया हो रहा था कुछ होने लगा है। इसमें मैंने जैसे जहाज जा रहा है, मैंने ढक्कन खोल लिया है, दोबारा चेक कर रहे तो आपकी गाड़ी का इंटीरियर है। ये मैंने हसन भाई के लिए रखा होता था। हसन भाई मुझे लेके जाते थे लैम्बोर्गिनी GTR की ड्राइव पे, मैं उसको खोल गया था, हसन भाई ट्राई करो। तो उस लिहाज से मैं सेफ हूँ यहाँ से। नहीं सर, मैंने बिल्कुल चेक है सर, चेक है इधर से ले लो। 0 to 60 चेक है। आप मेरा दिल ना चेक करें, उम्र के हिस्से में इंसान बड़ा नॉर्मल गुजारे। क्योंकि देखें गाड़ी को देख के आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि इतनी भारी गाड़ी का ये इतना पिक होगा। अच्छा, एक और चीज भारी गाड़ी से मुझे याद है कि जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इनमें ये जो वेट है वो खास तौर पे चलाते हैं, वो फील होता है कि आप पता नहीं कोई टैंक चला रहे हैं इतना बड़ा, खास तौर पर ब्रेकिंग के वक्त। असल में बैटरी की बहुत वेट है ना। वैसे तो कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी का इसका बॉडी बनी हुई है, लेकिन आप अगर मेरे से पूछें तो अराउंड 65% जो वेट है वो लिथियम बैटरीज का वेट। अच्छा, इसकी जो वारंटी टर्म्स है वो क्या है? वारंटी टर्म्स जो हैं, बाकी पार्ट्स की वारंटी 2 इयर्स और बैटरी की वारंटी 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। और उसके बाद अगर चले 1,60,000 मेरे जैसे कोई बंदा हो कि मैं तो टैक्सी की तरह चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है, तो फिर वो उसकी कोई कॉस्ट भी बताइए बैटरी। उसके बाद कॉस्ट होगी, लेकिन मैंने पूछी नहीं, क्योंकि अगर अभी देखें ना आप, यूडीवेयर जितनी हाइब्रिड मर्सिडीज आई थी, कयान्स आई थी, लोगों ने बड़ी इंजॉय की। अब वो जब 15 मॉडल की गाड़ी आज 7 साल बाद आप लेने जाते हैं तो 90% की बैटरी खराब है। ऐसे ही जब बैटरी की प्राइस पूछते हैं वो गाड़ी की हाफ प्राइस से ज्यादा होती है। देखें, और वो गाड़ियां रोल रही हैं। देखें, जो लिथियम इलेक्ट्रिक गाड़ी में ज्यादा पैसे ही बैटरी के हैं। सो वो तो आपका सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड है कि प्राइस वाइज 8 साल बाद जो बैटरी के चार्ज हो गए, दैट 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, वुड बी कंसीडरेबल। सही, चलें, गुड हो गया। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आप इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे। व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरने वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।